नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वनतारा एनिमल रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर के खिलाफ चल रहे मामले को बंद कर दिया। इसके पहले एसआईटी ने वनतारा को क्लीन चिट दी थी। इस फैसले के एक दिन बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अगर न्यायपालिका सभी मामलों में इसी तरह तेजी और स्पष्टता से काम करे तो लंबे समय से लटके मामलों का समाधान जल्दी हो सकता है। जयराम रमेश ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 को वनतारा के मामलों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें 4 वरिष्ठ सदस्य शामिल थे। कोर्ट ने एसआईटी को 12 सितंबर 2025 तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायपालिका, जो आमतौर पर लंबी देरी के लिए जानी जाती है, जब चाहे तो सबसे तेज गति से निर्णय ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा सेंटर के खिलाफ चल रहे मामले को बंद कर दिया। इस फैसले में कोर्ट ने वनतारा को क्लीन चिट दी और कहा कि अब इस पर कोई भी शिकायत या मुकदमा नहीं चलेगा। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वनतारा के खिलाफ इस तरह की कोई शिकायत भविष्य में नहीं की जा सकेगी। जिन लोगों ने वनतारा के खिलाफ दुष्प्रचार किया है, वनतारा के मालिक चाहें तो उनके खिलाफ मानहानि का केस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस चलमेश्वर की अगुवाई वाली एसआईटी ने वनतारा को क्लीन चिट दी। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने एसआईटी की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए वनतारा के खिलाफ भविष्य में किसी भी तरह की शिकायत का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। बता दें, वनतारा रिलायंस फाउंडेशन की पहल है, जिसे अनंत मुकेश अंबानी ने शुरू किया था और प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में इसका उद्घाटन किया था। 3 वरिष्ठ डेमोक्रेट सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगाया है कि उनकी नीतियों से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर हुई है और भारत जैसे सहयोगी देश रूस व चीन के करीब जा रहे हैं। न्यूयॉर्क के ग्रेगरी मिक्स, वॉशिंगटन के एडम स्मिथ और कनेक्टिकट के जिम आहिम से एक साझा बयान में कहा कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका को मजबूत नहीं बल्कि और कमजोर बना रही हैं। वो देश और दुनिया में लगातार कमजोरी दिखा रहे हैं। सांसदों ने खासकर ट्रंप के भारत जैसे सहयोगी देशों पर टैरिफ लगाने की कड़ी आलोचना की और कहा कि इससे भारत जैसे देश रूस और चीन और उत्तर कोरिया के साथ खड़े हो सकते हैं। डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात को भी फेल बताया और खतरनाक बताया और कहा कि ट्रंप ने पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स और उसके 4 पत्रकारों के खिलाफ $15 अरब यानी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का मानहानि केस दर्ज किया है। यह केस सोमवार को फ्लोरिडा की एक अमेरिकी अदालत में दायर किया गया। केस में कहा गया है कि अखबार और पत्रकारों ने चुनाव से पहले ट्रंप के खिलाफ झूठी और दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टें लिखी। ट्रंप ने आरोप लगाया कि यह न्यूयॉर्क टाइम्स का दशकों पुराना अभियान है, जिसके जरिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ फैला रहा है और अब कट्टरपंथी डेमोक्रेट पार्टी का मुखपत्र बन गया है। गौरतलब है कि इससे पहले जुलाई 2025 में ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और मीडिया कारोबारी रूपर्ट मर्डोक पर भी $10 अरब का मानहानि केस किया था। भारत पर हमलावर रहने वाले अमेरिकी व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने दावा किया है कि भारत अब बातचीत की मेज पर आ गया है। मंगलवार को अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिच की अगुवाई में अमेरिकी टीम नई दिल्ली पहुंची है, जहां भारतीय अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अहम बैठक होगी। नवारो ने सीएनबीसी से बातचीत में कहा कि भारत बातचीत के लिए आ रहा है। पीएम मोदी ने एक सकारात्मक और रचनात्मक ट्वीट किया था, जिस पर राष्ट्रपति ने भी जवाब दिया। अब देखना होगा आगे ये बातचीत कहां तक पहुंचती है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉर्बर्ट लुटनिक ने चेतावनी दी है कि अगर भारत ने अमेरिका में उगाई गई मक्का यानी कॉर्न नहीं खरीदी तो उसे अमेरिकी बाजार तक पहुंच खोनी पड़ सकती है। ये बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू होने वाली है। लुटनिक ने कहा कि भारत को टैरिफ कम करने होंगे, नहीं तो उसे कठिन दौर का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने व्यापार संबंधों को एक तरफा बताते हुए आरोप लगाया कि भारत अमेरिकी उत्पादों को अपने बाजार में रोकता है, लेकिन खुद अमेरिका में सब कुछ बेचता है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि भारत कहता है कि उसके पास 1.4 अरब लोग हैं, तो ये लोग अमेरिका का सिर्फ 1 बुशेल मक्का क्यों नहीं खरीद सकते? वो हमारे हर सामान पर टैक्स लगाते हैं, लेकिन हमसे सब कुछ बेचते हैं। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने चेतावनी के पीछे एक बड़ा कारण है। दरअसल अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का करीब 30 से 32% हिस्सा अकेले पैदा करता है। वहीं भारत हर साल करीब
4.2 करोड़ टन का मक्का पैदा करता है, जो वैश्विक उत्पादन का केवल 3% है। भारत अब तक सरप्लस मक्का निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाता रहा है। 2022-23 में भारत ने मक्का के निर्यात से 10 अरब डॉलर से ज्यादा कमाए थे। लेकिन 2023 में तस्वीर बदली। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण यानी T20 का लक्ष्य तेजी से पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर मक्का डिस्टिलरी को देना शुरू कर दिया। वहीं 2024 में भारत मक्का का आयातक बन गया। इसी बीच अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉर्बर्ट लुटनिक ने चेतावनी दी। कई विशेषज्ञों ने इसे नई तरह का औपनिवेशिक दबाव बताया। विश्लेषक यूसुफ उंजावाला ने लिखा, ये वैसा ही है जैसे अमेरिका सऊदी अरब से कहे कि वो अमेरिकी तेल खरीदे। भारत और अमेरिका के बीच अटकी हुई व्यापार वार्ता अब दोबारा आगे बढ़ रही है। सोमवार को भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल ने बताया कि अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत दौरे पर आए हैं। दोनों नेताओं की मंगलवार को पूरे दिन बैठक होगी। ये बैठक किसी आधिकारिक राउंड का हिस्सा नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच समझौते की राह तलाशने की कोशिश होगी। इससे पहले अमेरिका ने भारत से आयात पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया था, जिससे द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत रुक गई थी। अगस्त के आखिरी हफ्ते में होने वाली वार्ता भी इसी वजह से टल गई थी। हालांकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को स्पेशल रिलेशनशिप वाला देश बताया था और पीएम मोदी ने भी इसी पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका कई स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं, टीम स्तर से लेकर मंत्री स्तर तक। ऐसे में ये बैठक उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। एशिया कप 2025 के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटा देने की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने इसे ठुकरा दिया है। पीसीबी का आरोप था कि पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि वो रविवार को भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव से टॉस के समय हाथ न मिलाएं। इसके अलावा टीम शीट भी दोनों कप्तानों के बीच साझा नहीं की गई। 69 वर्षीय जिम्बाब्वे के रेफरी पायक्रॉफ्ट अब पाकिस्तान और यूएई के बीच होने वाले अंतिम ग्रुप मैच में अधिकारी के रूप में मौजूद रहेंगे। आईसीसी ने पीसीबी को आधिकारिक जवाब देते हुए कहा कि उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार रात से भारी बारिश हुई, जिससे भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति बन गई है। मंडी जिले के निहरी इलाके में भूस्खलन के कारण कम से कम 3 लोग मारे गए। जिला एसपी साक्षी वर्मा ने बताया कि पास की पहाड़ी से मलबा गिरने से एक घर धराशायी हो गया, 2 अन्य लोगों को बचाया गया और राहत बचाव कार्य जारी है। मंडी में बारिश रात करीब 11 बजे शुरू हुई थी और मंगलवार को 1 बजे तक इतनी तेज हो गई कि लोग डर और घबराहट में घरों से बाहर निकल आए। सौली खड़ी नदी में बाढ़ के कारण धर्मपुर उपमंडल के बस डिपो में पानी भर गया। शिमला और आसपास के क्षेत्रों में भी कई जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई। देहरादून में मंगलवार तड़के भारी बारिश के बाद क्लाउड बर्स्ट हुआ। इसमें कई मकान ढह गए और गाड़ियां व दुकानें बह गईं। हादसे में 2 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीडब्ल्यूडी की टीमें बुलडोजर और अन्य साधनों के साथ राहत बचाव कार्य कर रही हैं। भारी बारिश और क्लाउड बर्स्ट को देखते हुए जिले के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं और हालात की निगरानी कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मंगलवार को बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। राजद की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि तेजस्वी यादव जहानाबाद से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा के पहले फेज में सत्तारूढ़ एनडीए के गढ़ों जैसे नालंदा और बीजेपी के तेज तर्रार नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के निर्वाचन क्षेत्र बेगूसराय का दौरा कर सकते हैं। यात्रा का समापन 20 सितंबर को वैशाली में होगा। 5 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के पहले चरण में पटना, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा और समस्तीपुर जिलों को कवर किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए एकजुटता का मजबूत संदेश देने की तैयारी में है। बूथ स्तर पर संयुक्त कार्यक्रमों और विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलनों के बाद अब एनडीए ने साझा घोषणा पत्र जारी करने का प्लान बनाया है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी और जेडीयू मिलकर अगले 5 साल के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का रोडमैप एक ही दस्तावेज में प्रस्तुत करेंगे। बता दें 2020 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने भले ही गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ने अलग अलग घोषणा पत्र पेश किए थे। मणिपुर में लंबे समय से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। अब बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है इस महीने के अंत तक नई सरकार बन सकती है। पीएम मोदी शनिवार को मणिपुर पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा के बाद पार्टी में सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं।
फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है और विधानसभा सस्पेंडेड एनिमेशन में है। विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है। बीजेपी को मुख्यमंत्री का नाम तय करने में कठिनाई हो रही थी। इसी कारण 9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बीरेन सिंह ने राज्य में लगातार हो रही जातीय हिंसा के बीच पद छोड़ दिया था। भारत ने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में एक साथ 2 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। आनंद कुमार वेल कुमार ने सीनियर मेंस 1000 मीटर स्पर्धा में, जबकि क्रिश शर्मा ने जूनियर मेंस 1000 मीटर स्पर्धा में गोल्ड जीता है। इससे पहले किसी भी भारतीय ने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल नहीं जीता था। स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट चीन में हो रहा है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली जैस्मिन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा भारत पहुंच गई हैं। दोनों का नई दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। मीडिया से बातचीत में जैस्मिन लंबोरिया ने कहा कि काफी अच्छा लग रहा है। मैं 2 बार मेडल से चूकी और अब गोल्ड से वापसी की है तो काफी अच्छा लग रहा है। जैस्मिन ने कहा कि आर्मी के कोच और मिशन ओलंपिक विंग ने उनके गेम को सुधारने में बहुत मदद की। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.